नमस्कार, मैं हूं एजे और आप सुन रहे हैं काव काव न्यूज। बता दें कि आज नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण ली। यह शपथ ग्रहण जो है वो बिहार के पटना के गांधी मैदान में हुआ। आपको बता दें कि जब जब नीतीश कुमार की भारी जीत होती है, नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान से शपथ ग्रहण करते हैं। इस बार जो है एनडीए की वो बिहार में आप देख सकते हैं भारी बहुमत मिली है, 202 सीटें मिली हैं और 202 सीटों के मिलने के बाद एनडीए बिहार में एक बार भारी बहुमत के साथ लौटी है। यह भारी बहुमत को लेकर इस बार का जो शपथ ग्रहण है वो भी बहुत खास रहा। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण को लेकर इसमें हो रही तैयारियों को लेकर 2 दिन पहले से ही जाकर वहां जायजा लिया था। आप सोच सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके लेकर कितने सजग थे। हालांकि ये पहली बार हुई, इसके पहले भी जब भी मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण लेते थे कभी भी जाकर मंचों का मुआयना नहीं किया, लेकिन इस बार शपथ ग्रहण जो 20 नवंबर को था, मुख्यमंत्री द्वारा 17 नवंबर को ही जाकर इसको देखा गया कि किस तरह की तैयारियां हो रही है। लगभग 3 लाख लोगों के बैठने के लिए जो है पंडाल लगाए गए थे। और आपको बता दें कि आज जब शपथ ग्रहण हुआ तो इस शपथ ग्रहण में एनडीए शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री शिरकत की, जिसमें पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। प्रधानमंत्री स्वयं इस शपथ ग्रहण में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत तमाम छोटे बड़े नेता शामिल हुए। बिहार के हर एक जगह से, हर एक जिले से बीजेपी और एनडीए के कार्यकर्ता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी इस शपथ ग्रहण में समारोह में पहुंचकर और आप देख सकते हैं कि काफ़ी गदगद भी हुए और उन्होंने मंच से ही बिहारी स्टाइल में गमछे को घुमाया। इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ली। ये 26 मंत्री हैं, इसमें कई पुराने चेहरे हैं, कुछ नए चेहरे भी शामिल हैं। आपको बता दें कि पीछे के कार्यकाल में देखें जो डिप्टी सीएम थे सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, वो लोग भी इसमें शामिल हुए और मुख्यमंत्री के साथ साथ फिर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बिहार में होंगे, ये भी तय है। आपको बताएं कि बीजेपी से कुल 14 मंत्रियों ने शपथ ली, जदयू से 8, लोजपा रामविलास से 2, इस तरह से कुल मिलाकर 26 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण में भाग लिया। आज जो शपथ लिया उसमें सबसे बड़ी और चौंकाने वाली भी एक बात दिखाई दी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से जीती उनकी पत्नी स्मिता, उन्होंने शपथ ग्रहण में भाग नहीं लिया, जबकि कहीं से भी विधायक नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के लड़के दीपक प्रकाश ने शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लिया। कहीं ना कहीं चुनाव के पहले बनी रणनीति जो बताई जा रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा को कहा गया है कि सरकार बनने के बाद आपको एक एमएलसी पद दिया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा उसको भंजाने के लिए, उसको भुनाने के लिए कहीं ना कहीं उनकी एक राजनीतिक सोच भी रही होगी कि इसको तत्काल ही भुना लिया जाए, क्योंकि जब मंत्रिमंडल में आप मंत्री बन जाएंगे तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं 6 महीने के अंदर आपको विधायक बनना होगा। तो बहुत से विधान पार्षद जो खाली हुए हैं सीट, उनसे इस 6 महीने के अंदर ही वो कहीं ना कहीं उनके लड़के को चुन भी लिया जाएगा। तो एक तरह की एक राजनीतिक जो चालाकी थी वो भी देखने को मिली। साथ ही बता दें कि इस चुनाव में बिहार की महिलाओं ने बहुत ही जमकर वोट की, एनडीए के पक्ष में वोट की। आप देख सकते हैं कि महिलाओं की भागीदारी जो है पुरुषों से लगभग 6% अधिक है। और इस लिहाज से अगर देखें तो इस मंत्रिमंडल में
3 महिलाओं को भी शामिल किया गया है। एक लेसी सिंह है जो पूर्व में भी रह चुकी हैं मंत्री, दूसरी जो है श्रेयसी सिंह है, इनको नया मौका मिला है, और एक और रामा निषाद को भी इसमें मौका मिला है। बता दें कि रामा निषाद अजय निषाद की पत्नी है। और महागठबंधन में इस बार अगर हम बात करें तो मुकेश सहनी शामिल थे, जबकि इसके पहले 2020 की बात करें तो मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे। इस बार वो महागठबंधन के हिस्सा थे। तो सामाजिक समीकरण की अगर हम बात करें तो अजय निषाद की इसमें काफ़ी भूमिका रही कि वो अपने वर्गों का, यानी बीन, मलाह, नुनिया, इन सब जातियों का वोट एनडीए के पक्ष में कराने के लिए और एनडीए के पक्ष में वोट डलवाने के में अजय निषाद की अहम भूमिका रही। शायद इसी भूमिका को देखते हुए रामा निषाद को भी ये जो 26 मंत्रियों ने आज शपथ ली उसमें शामिल कराया गया। आपको बता दें कि बीजेपी एक स्पीकर पद भी रखेगी। स्पीकर पद के लेकर जो बीच में खींचातानी हो रही थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कहा जाता था कि स्पीकर जो है वो जदयू कोटे का ही होगा, लेकिन बाद में ये बात ये हो गई कि मतलब कि अब जो होगा स्पीकर जो होगा बीजेपी का ही होगा। एक नज़र हम आपको बता दें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बात करें तो 5 से 15 तक एक ही मतलब जदयू का ही स्पीकर रहा है, और वो थे उदय नारायण चौधरी। अगर 15 की बात करें तो 15 के बाद जो रिजल्ट आए उसमें मुख्यमंत्री जब बने तो उसके बाद उन्होंने विजय चौधरी को मुख्यमंत्री स्पीकर का पद दिया। इसके बाद अगर पीछे के 2020 की अगर हम बात करें तो इसमें 3 स्पीकर लगातार बदले। 20 में जब चुनाव हुए तो एनडीए के तरफ से विजय सिन्हा को स्पीकर का पद दिया गया, यानी स्पीकर का पद पहली बार नीतीश कुमार ने 2020 में बीजेपी के पाले में दिया। इसके बाद कुछ महीने सरकार चलने के बाद यह सरकार फिर एनडीए की ना होकर नीतीश जी पाला बदल के महागठबंधन में शामिल हो गए। फिर स्पीकर पद अवध बिहारी चौधरी के पास चला गया, यानी राजद के उम्मीदवार के पास चला गया। फिर जब वहाँ से वो पाला बदल कर फिर एनडीए में शामिल हुए तो इस बार स्पीकर का पद नंद किशोर यादव यानी बीजेपी को कोटे में ही रहा। और फिर अब भी 2025 में जब हुआ है तो ऐसा कहा जा रहा है कि प्रेम कुमार जो है वो स्पीकर बनेंगे। इसके लिए उन्होंने भी अभी शपथ नहीं लिया है। तो ये है तमाम जानकारियाँ जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे जैसे खबर होती है फिर हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त। नमस्कार।